अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। तो जी ये ईद का 5वां दिन है। आप लोग कहेंगे ओफ़ो! आज हमारी बहन को ईद का 5वां दिन याद आ रहा है। तो जी हाँ ये ईद का 5वां ही दिन था। तो यहाँ मैंने लगाई हुई थी वॉशिंग मशीन भी और साथ में मैं जो थी बर्तनों का स्टैंड आप देखते ही हैं मेरे किचन में ये जो है मगर यहाँ की जो ये बर्तन वग़ैरह हैं ये तो डेली यूज़ में आ ही जाते हैं, ये वॉश हो ही जाते हैं। लेकिन ये जो स्टैंड था ना ये मैंने रमज़ान भर बिल्कुल ही इसकी डस्टिंग वग़ैरह नहीं की थी, तो इसके ऊपर ना ज़रा जो डस्ट जो थी वो ज़रा चमक रही थी, तो मेरी आँखों को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। तो मैंने कहा नहीं आज तो इसकी डस्टिंग होना बनती है, थोड़ा-थोड़ा करके जो है अपने किचन को क्लीन जो है वो करा जाए। तो बर्तन तो ख़ैर साफ़-सुथरे थे क्योंकि धुलते ही रोज़, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं इसका स्टैंड जो है ये सारे बर्तन उतार कर मैं इसका स्टैंड जो है जल्दी से इसकी डस्टिंग कर लेती हूँ मैं। और फिर उसके बाद जो है किचन के मतलब डेली मैं कुछ ना कुछ डस्टिंग करती ही रहूँगी। तो इधर वॉशिंग मशीन लगी हुई थी, वॉशिंग मशीन में मैं वो आपको पता है जो मेरे डेली व्यूवर्स हैं जो तो मुझे देखते हैं तो उनको पता है कि मैं जो जब कपड़े धोती हूँ तो अलग-अलग ढेरियाँ लगा लेती हूँ, वही मेरी ढेरियाँ जो है वो अलग-अलग लगी हुई हैं। तो यहाँ मैंने दस्तरख़्वान जो थे ये मैंने हाथ से धोकर इसको जो टब में है अलग में इसकी टब बनी हुई है उसमें मैंने करके रख दिए थे। और इधर वॉशिंग मशीन में मेरा जो था वो सेकंड लोड जो था वो लगा हुआ था क्योंकि फर्स्ट लोड जो था वो मैं धो चुकी थी। तो यहाँ पर ये रखा हुआ है, सेकंड धुल रहा है और थर्ड की तैयारी है वो रखा हुआ है। तो इस तरीके से मैं करती रहती हूँ सारे काम। इधर तायरी की तैयारी कर ली थी मैंने कि तायरी बना लेंगे आज। और अच्छा मगर ये था कि तायरी बनाओ तो ये ख़तरा रहता है पता नहीं बच्चे खाएँ या ना खाएँ। तो मैंने बच्चों के लिए खैर पराठे का और अंडे का इंतज़ाम करके रख लिया था कि मैं बच्चों के लिए ये बना लूँगी। अब मैंने सारे बर्तन जो थे उस पे से उतार कर मैंने रख ली और अब मैं सारी डस्टिंग कर रही हूँ। अच्छा ऊपर की मैं पहले कर चुकी थी, पहले ऊपर से करती हुई आई थी, पहले ऊपर की करी, अब ये नीचे की डस्टिंग जो है वो करने लगी थी मैं। क्योंकि ऊपर से अगर डस्ट गिरेगी तो फिर नहीं तो नीचे बर्तन हो पाएगी, इसलिए पहले मैंने ऊपर की करी, फिर मैंने नीचे की डस्टिंग करके इसकी सारी जो प्लेट्स ट्रे वगैरह थी वो मैंने लगा दी हैं। अब ये स्टैंड जो है मेरा बिल्कुल साफ़-सुथरा हो चुका है। तो यहाँ पर ये सब करा। अच्छा यहाँ पर अभी कैबिनेट वगैरह जो है इसके भी बर्तन बिल्कुल सही सलीके तरीके से सब रखे हुए हैं, लेकिन वही थोड़ी-थोड़ी डस्ट जो है ना वो दिखाई दे रही है। और अब तो वही आँधियों के दिन हैं, लूओं के दिन हैं, तो अब तो मतलब हर जगह यही होगा। इधर हम डस्टिंग करेंगे और इधर हमें फिर से डस्ट जो है वो नज़र आने लगेगी। लेकिन फिर मैं वही करूँगी कि थोड़ा-थोड़ा करके, क्योंकि एकदम तो मैं नहीं कर पाऊँगी क्योंकि सारे काम को लेकर ही चलना पड़ता है। तो इस वजह से मतलब कभी कहीं की कर लूँगी, कभी कहीं की, इस तरीक़े से करके मुझे ये डस्टिंग वग़ैरह करनी है किचन की। और ये देखिए नीचे ये भी नीचे ऐसे नीचे की कैबिनेट हैं सारे बिल्कुल तरीक़े सलीक़े से रखे हुए हैं, लेकिन सब पे डस्ट ज़रा-ज़रा सी नज़र आ रही है जो मुझे करनी है। और इधर मैंने पराठे बना लिए थे, इधर तायरी भी बन चुकी है हमारी, अब बच्चे आने वाले थे तो मैंने कहा जल्दी से मैं जो है अंडा वग़ैरह भी कर ही लेती हूँ साथ-साथ। पहले पराठे बना लिए, फिर उसी तवे पर मैंने जो था ये अंडा बना लिया। अंडा बिल्कुल प्लेन बनाया बस नमक मिर्च डालकर, क्योंकि बच्चों को ज़्यादातर यही पसंद आता है। अच्छा बेटी तो फिर भी तायरी खा लेती है, बेटा ज़रा नख़-नख़ करते हैं कि वो मुझे तायरी नहीं खानी है। अब ये जो था ये शाम का टाइम था, यहाँ मेरे कपड़े जो थे वो वॉश हो चुके थे, लेकिन अभी आधे हुए हैं और आधे जो हैं अभी रह गए हैं, कुछ धुल रहे हैं, कुछ अभी रह गए हैं। वो ख़ैर वो इंशाल्लाह सुबह तक धुल जाएँगे, लेकिन जो धुल चुके थे मैंने कहा इनको जाकर मैं अब धूप जो है वो जा चुकी है, अब ऊपर जाकर मैं इनको इसको फैला देती हूँ, ये सुबह तक सूख जाएँगे तो फिर मैं उतार कर ले आऊँगी। इधर मैंने अपना अबाया जो था वो भी धो लिया था, उसको भी हैंड वॉश ही करा था, मशीन में नहीं डाला था, हैंड वॉश कर लिया था मैंने इसको, क्योंकि ये मेले वगैरह में मैं पहन कर गई थी, आप लोगों ने देखा था, तो जिस पर काफ़ी डस्ट वगैरह हो रही थी तो मैंने कहा इसको भी धोकर ही रखते हैं। तो इधर मैंने सारी अलगदी पे एक-एक अलग-अलग करके कपड़ा फैला दिए, क्योंकि ये सुबह तक बिल्कुल सूख जाएँगे और मैं सुबह को फिर लाकर दूसरे कपड़े जो होंगे वो लाकर वो इस अलगनी पर डाल दूँगी, तो वो इंशाल्लाह शाम तक सूख जाएँगे। फिर मैं सारे कपड़े एक से तह करके और रख दूँगी। इधर चंदा मामा यहाँ तक पहुँच चुके हैं, अभी थे वहाँ 5 दिन पहले और अब पहुँच चुके हैं यहाँ पर। तो ये लगभग मगरिब होने वाली थी, मगरिब के टाइम ही था ये। तो ये 2 दिन ये दूसरे दिन का क्लिप है शाम का, जाकर मैंने सारे कपड़े जितने भी मैंने वॉश करे थे सब मैं उतार कर ले आई हूँ और मैंने यहाँ लाकर रख दिए हैं, क्योंकि अब इनको करना है फ़ोल्ड और अपनी-अपनी जगह रखना है। अच्छा मैंने ये तो दिखाया नहीं था आपको ख़ैर वॉश करते हुए, ख़ैर मैंने ये भी डोर मैट जो थे ये भी इनको भी हैंड वॉश करा था। मैं मशीन में नहीं वॉश करती हूँ, हैंड वॉश ही करती हूँ, तो मैंने इनको भी हैंड वॉश कर लिया था, इनको भी धूप में डालकर सब सुखा लिया था। अब इनको अपनी जगह पर रख दूँगी, क्योंकि आपको मैंने ईद के चौथे दिन दिखाया था, मैंने घर की सब साफ़-सफ़ाई धुलाई करी थी, तो मैंने नए जो थे धुले हुए जो थे डोर मैट डाल दिए थे और ये वाले डोर मैट जो थे वो धोने के लिए रख दिए थे, जो कि मैंने आज सुबह धो लिए थे और मैं धूप में डाल आई थी और अब ये सूख गए थे, तो अब मैं इसको जो है अपनी-अपनी जगह पर रख दी है। अच्छा ये वाला मेरा किचन का जो आप मॉप देखते हैं ये मैं हमेशा यहीं रखती हूँ, तो ये मैं
पर मैंने इसको चढ़ा दिया है। अच्छा ये है कि मैं इसको मार्केट से लेने गई थी अलग से कि ये मिल जाए, तो उन्होंने कहा नहीं अलग से नहीं मिलता है, ये वाइपर के साथ ही मिलता है। तो इसकी ज़रा बड़ी परेशानी है मुझे कि इसमें बार-बार बस मुझे धोकर ही इसको चढ़ाना पड़ता है। ये नहीं है कि अगर दूसरा है तो हमने उसको चढ़ा दिया, अब फिर हमने इसको धो लेंगे तो इसको रख दें, मगर इसका यही है कि मुझे धोकर सुखाकर फिर दोबारा चढ़ाना पड़ता है। खैर धुल गया, ये भी साफ़ सुथरा हो गया, दिल को तसल्ली हो गई कि हाँ मेरे काम जो है वो निमटने लगे हैं। और मैं यही कहूँगी अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। और ये कपड़े जो हैं मैं 3 तक गिनूँगी और मेरे सारे कपड़े जो हैं वो फ़ोल्ड हो जाएँगे। अब ये कपड़े मेरे फ़ोल्ड हो गए, अब इसको अपनी-अपनी जगह पर लगा दूँगी, रख दूँगी, जो हैंग करने के वो हैंग कर दूँगी, जो रखने के वो रख दूँगी। और बस यही था मेरा छोटा-सा व्लॉग। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, एक लाइक ज़रूर बनता है और कमेंट्स में ज़रूर बताना। और जो मेरे नए देखने वाले नए व्यूअर्स हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलती हूँ फिर मैं, अल्लाह हाफ़िज़।